दोस्तों, क्या आप भी घुटने के दर्द में नी कैप का इस्तेमाल करते हैं? नी कैप का इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसका लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करते हैं तो उसे आप रोक लीजिए, नहीं तो आपके घुटने का दर्द और बढ़ता जाएगा। या फिर थोड़ा-सा आपको उस समय तो महसूस हो सकेगा कि हाँ, हमारा स्टेबल है घुटना, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका घुटने का प्रॉब्लम जो था वह धीरे-धीरे बढ़ते जाएगा। भले ही आपको लगे कि हमें सपोर्ट मिल रहा है, हमें पहनना चाहिए। बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन अगर इसको आप समझ लिए ना, तो हो सकता है कि आप अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर पाएँगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह क्वेश्चन था कि सर, नी कैप का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए और किस ग्रेड में करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि नी कैप पहनना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका आदत लगाना बुरी बात है। बहुत सारे लोगों का यह रहता है कि मैं काम कर लूँगा, नी कैप पहन ले रहा हूँ और दिन भर काम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा घुटने में दर्द होने का कारण जो सबसे पहला होता है वह होता है हमारे थाई मसल्स का कमज़ोर होना। क्योंकि हमारे बॉडी का वेट आधा थाई मसल्स पे होता है और आधा हमारे हड्डियों के जॉइंट पे होता है। अगर हड्डियों के जॉइंट पर हमारा बॉडी वेट 100% जाने लगता है, तभी वह हमारे घुटने के बीच में जो गैप होती है उसकी कमी होने लगती है। अब हम करते क्या है, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कुछ पेन किलर लिखते हैं, उसके बाद फिर कुछ और भी सप्लीमेंट लिखते हैं जिसकी वजह से हमारा दर्द कम हो जाता है और यह कह देते हैं कि आप नी कैप का इस्तेमाल कीजिए। अब नी कैप के इस्तेमाल करने से हमें क्या होता है कि हमारा जो मसल्स कमज़ोर था, वो हमें एक्सरसाइज करके उसे मजबूत करना था, लेकिन वहाँ पर गलती हमारा ये हो रहा है कि हम नी कैप का इस्तेमाल करके हम अपने मसल्स को और कमज़ोर ही करते जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा नी कैप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि अगर किसी के घुटने में दर्द है और वह वर्किंग वुमेन है या फिर वर्किंग मैन है, वो काम भी करना चाहते हैं, तो नी कैप हम कब पहनेंगे? अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का हमारा ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 जो भी हो गया हो, या मेनिस्कस टियर हुआ हो, एसीएल हुआ हो, एसीएल टियर या पीसीएल टियर हुआ हो, इस कंडीशन में हमें नी कैप का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। लेकिन उस कंडीशन में जब हम बहुत देर तक खड़े रह रहे हों, बहुत ज़्यादा वॉकिंग करने की ज़रूरत पड़ रहा हो, वॉकिंग मतलब कि आप किसी काम से जा रहे हैं और नेसेसरी है, उस आपके बिना नहीं हो सकता है, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं नी कैप का। बहुत देर तक आपको खड़े रहने की ज़रूरत है, वो भी मजबूरी में। हालाँकि ये सारी चीज़ को तो मना किया जाता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ हो, चाहे कॉन्डोमलेसिया पटेला का प्रॉब्लम हो, मेनिस्कस टियर का प्रॉब्लम हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम हुआ हो, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हुआ हो, या फिर आपका एलसीएल, पीसीएल, एमसीएल या एसीएल का टियर हुआ, तो उस कंडीशन में हम नी कैप का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, नहीं के बराबर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स अगर कमज़ोर रह जाएंगे तो वह हमारा प्रॉब्लम बढ़ते रहता है। आज मैं देखता हूँ कि 35 साल, 40 साल, 45 साल की उम्र में लोगों को ग्रेड 3, 4 तक जा चुका है और डॉक्टरों द्वारा यह बता दिया गया है कि आपको चाहे तो पार्शियली नी रिप्लेसमेंट करना होगा या फिर कंप्लीट यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट करना होगा। कारण बस यही है कि हमारे घुटने के दर्द को हम नज़रअंदाज करके अपना रूटीन वे में काम भी कर रहे होते हैं, और जब हमारा प्रॉब्लम बढ़ चुका होता है तब हमारी मजबूरी हो जाती है ऑपरेशन कराना। तो मैं कहता हूं कि अगर आप नी कैप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज से ही उसे आदत में लाना बंद कर दें। घुटने के दर्द में मेनिस्कस टियर है तो आप कुछ दिन रेस्ट करें, उसके बाद एक्सरसाइज करें, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। घुटने के दर्द में कॉन्डोमलेसिया पटेला है तो उसमें आपको रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। कुछ कुछ जो हल्का फुल्का काम होता है उसको आप कर सकते हैं, वह भी ठीक हो सकेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारा अगर प्रॉब्लम हुआ है ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 4 जो भी हुआ हो, उसमें भी हमें कुछ काम जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए और एक्सरसाइज करके हम अपने घुटने को दर्द को ठीक कर लेंगे, तब हम काम पर पुनः पहले जैसा काम करने लायक हो जाएंगे। अगर हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसमें तो अलग अलग जॉइंट में पेन होता है, तो अलग अलग जॉइंट के लिए अलग अलग एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन घुटने में अगर वह पेन पहुंच गया है तो हम उसमें भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हम एक्सरसाइज पर ध्यान दें, ना कि नी कैप पहनने पर। बहुत सारे लोगों का ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि नी कैप पहनते हैं सर तो हमारा सपोर्ट मिलता है, कोई ज़्यादा दर्द नहीं होता है, दिक्कत नहीं होता है, लेकिन वो आप अपना पेन कम कर रहे हैं। सप्लीमेंट अगर डायरेक्ट खा रहे हैं तो आप अपना दर्द को कम कर रहे हैं, प्रॉब्लम को नहीं। नी कैप अगर आप लगातार पहन रहे हैं तो आप अपने दर्द को कम कर रहे हैं, प्रॉब्लम को नहीं, प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि हमारे थाई मसल जो कमज़ोर था उसे और हम कमज़ोर करते जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियो मैंने बताया है जिसमें कि बहुत सारे काम करने के लिए अवॉइड करने के लिए बोला है, जिसमें कि पहला हो गया कि मॉर्निंग वॉक तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। चाहे आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है या फिर मोटापा है, अगर घुटने में दर्द हो गया है, चाहे तो मेनिस्कस टियर हुआ है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, वॉकिंग बिल्कुल स्टॉप, एक्स्ट्रा नो वर्क। उसके अलावा बहुत देर तक अगर किचन में आपको खड़ा रह करके काम करना पड़ता है या फिर कोई भी सर्विसमैन जो उनको खड़ा रहने की आवश्यकता पड़ती है, उनको भी वो काम अभी नहीं करना चाहिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो। तीसरे में है कि सीढ़ियाँ पर चढ़ना उतरना अगर ज़्यादा करते हैं आप, तो आप अपने घुटने के दर्द को और बढ़ा रहे हैं, ना कि उसे ठीक कर रहे हैं। सिंपली आप समझ लीजिए कि घुटने के दर्द में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अगर सुबह और शाम दोनों मिलाकर करेंगे तो 45 मिनट की बात मैं करूँ तो आप मुश्किल से दिन भर में 1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हैं उसे ठीक करने के लिए। और वही दिन भर अगर आप सीढ़ियां पर चढ़ते हैं, उतरते हैं और सभी काम करते हैं जिस तरह से आप पहले से कर रहे थे और उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि आपका एक्सरसाइज का रिजल्ट उतना नहीं मिल पाएगा। अब कोई व्यक्ति बोलते हैं कि सर एक्सरसाइज नहीं करेंगे या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इतना तो नहीं चलेंगे, तो कैसे काम चलेगा? काम तो चल जाएगा लेकिन आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको डिमोटिवेशन होगा और फिर वही डॉक्टर लोग का बात मानना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी कि हमें ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है। मैं कहता हूँ एक्सरसाइज करके आप अपना 80% 90% ठीक कर लें दर्द को, उसके बाद फिर धीरे धीरे रूटीन में हम आ जाएंगे। इन सारे चीज़ों को रोकेंगे। पालथी मार के बैठना भी हम मना कर चुके हैं, या फिर आप कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी के अंदर अपने पैर को ले लेते हैं, उसको आपको रोकने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप अगर इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसे रोकने की आवश्यकता है, आप वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूँ जब आपकी घुटने के दर्द का प्रॉब्लम है तो। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमें जब भी प्रॉब्लम होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें मेडिसिन या फिर सप्लीमेंट देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेन कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ते रहता है, क्योंकि हम रूटीन वे में वही काम कर रहे होते हैं जो हम डेली बेसिस पे पहले से कर रहे थे, उसी की वजह से यह प्रॉब्लम हुआ है। दोस्तों, दौड़ने की आवश्यकता है। बहुत सारे धावक हैं यानी कि रनर हैं जो कि डेली प्रैक्टिस करते हैं पुलिस में या फिर किसी भी चीज़ में भर्ती होने के लिए, और दौड़ने के दौरान आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको मेनिस्कस टियर हुआ है, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। या फिर आप वैसे हैं जो कि मोटापा को कम करने के लिए मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप वॉकिंग करते हैं, या फिर बाजार जा कर के आप अपने हाथ से पैदल सामान लेकर के आते हैं, अपने शरीर पे एक्स्ट्रा बोझ किसी चीज़ का डाल करके चलते हैं, तो आप अपने घुटने के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को रोकिए और उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। आप देखिएगा कि मिरेकल होगा, चमत्कार होगा। एक्सरसाइज के लिए मैं कई वीडियो बनाया हूँ और कई वीडियो से बहुत सारे लोग, मैं कहूँ कि हज़ारों नहीं 50,000 लोग अपने घुटने के दर्द को ठीक किए हैं। किन्हीं का 90% ठीक हुआ है, किसी का 100% ठीक हुआ है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता? मैं सिर्फ यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ गलतियाँ आप अगर डेली बेसिस पर कर रहे हैं तो उस गलतियों को सुधार लें, तो आप भी अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकें। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो का लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।